नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अब से थोड़ी देर पहले पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। पाकिस्तान में इस हैंडशेक को लेकर हेडलाइंस बननी शुरू हो गई हैं। दरअसल पाकिस्तान किसी भी ग्लोबल फोरम पर मौजूद नहीं है क्योंकि उसे मेंबरशिप ही नहीं दी गई। इसीलिए वो हर ग्लोबल इवेंट बाहर से देखता है, सुनता है, जलता भूनता है और फिर अपने अंदाजे लगाता है। ब्राजील में चल रहे G20 और इसमें नरेंद्र मोदी के रेड कार्पेट वाले स्वागत को लेकर भी पाकिस्तान में कई अटकलें लगाई जा रही हैं और एक खौफ महसूस किया जा रहा है। पाकिस्तान के खौफ का आंखों देखा हाल इस रिपोर्ट में। रियो में रेड कार्पेट, नाइजीरिया में ग्रैंड कमांडर, ग्लोबल लीडर मोदी। ब्राजील में हो रही G20 की बैठक को लेकर पाकिस्तानी मीडिया अपनी खींच कुछ यूं उतार रहा है। तस्वीर में भारत का झंडा नहीं है और खबर में मोदी का जिक्र नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों की जुबान पर मोदी के अलावा कुछ और है ही नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर जो इस दौर का, तो वो भारतीय वजीर आजम है। तो अगला मुल्क उन्हें वेलकम करता है कि ये हमसे कोई इमदाद नहीं मांगने आ रहे और हम कह के जाते हैं, बताते हैं जाके कि मांगने आए हैं। सिर्फ मेंबर होना काफी नहीं, आपकी फेस वैल्यू भी हो, तो मोदी जैसी फेस वैल्यू आप कहां से लाएंगे? अमेरिका कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इंडिया। इस वक्त उस वक्त में इंडिया ने, अमेरिका ने सोचा पाकिस्तान को रोका जाए। मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। ब्राजील में अभी वैदिक मंत्र पढ़े गए हैं। अभी बहुत कुछ और ऐसा होना बाकी है जिसे पूरी दुनिया आंखें फाड़ कर देखेगी, लेकिन इधर पड़ोस में पाकिस्तान की आंतें ऐंठ जाएंगी। ब्राजील की धरती पर जब पीएम मोदी का विमान लैंड हुआ तो उसके सामने बिछाया गया ये रेड कार्पेट ही पाकिस्तान की आंखों में खटक रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही नवाज शरीफ विदेश से खाली हाथ लौटे हैं। शहबाज शरीफ विदेश से खाली हाथ लौट आए और आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी खाली हाथ ही लौट कर आ गए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सीट बेल्ट बांधी हुई है। वो आए दिन किसी ना किसी मुल्क के विजिट पर निकल जाते हैं, कभी रशिया आते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इतनी तगो-दो में लगे हुए हैं कि अपने मुल्क के जो है दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, तजारत जो है वो मजीद अपनी एक्सपेंड करें। किसी भी मुल्क अगर उनका वज़ीर आज़म जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो अगला मुल्क उन्हें वेलकम करता है कि ये हमसे कोई इमदाद नहीं मांगने आ रहे, ये हमारे से कोई जो है वो सपोर्ट नहीं लेने आ रहे, एड नहीं लेने आ रहे, वो हमें कुछ बेचने आ रहे हैं और हमसे कुछ खरीदने आ रहे हैं। ब्राज़ील है या दूसरे ममालिक जो हैं वो कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं, अगर वो बेचना चाहते हैं तो अपने मुल्क की पूरी प्रोडक्ट सिर्फ एक इंडिया को बेच सकते हैं। हम क्यों नहीं जाते, हम किसी मुल्क का विजिट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि भाई आप आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो? आपको पता ही नहीं है, हम बहुत जाते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, बार जाते हैं, हम यूके जाते हैं, हम जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ बहुत ज़्यादा जाते हैं। आपको नहीं इल्म इस बात का, लेकिन इशू ये है हम वहाँ मांगने जाते हैं और हम कह के जाते हैं, बताते हैं जाके कि मांगने आए हैं। ब्राजील पहुंचने से पहले पीएम मोदी नाइजीरिया के दौरे पर थे, जहां उन्हें नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से नवाजा गया। मोदी 55 सालों में नाइजीरिया का यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शख्स हैं। मोदी से पहले 1969 में यह सम्मान क्वीन एलिजाबेथ को दिया गया था। क्वीन एलिजाबेथ को ये अवार्ड दिया गया 1969 में, और 1969 के बाद ये अवार्ड अगर किसी को नाइजीरिया की तरफ से दिया गया है तो वो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी। तो देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर जो इस दौर का, तो वो भारतीय वजीर आजम है। वरना तो देखिए ना, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए अमेरिका के सदर को मिल सकता था, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को मिल सकता था, इजराइल के नेतन्याहू को मिल सकता था। बहुत मतलब काफी कंट्रीज हैं जिनमें से इस्लामिक कंट्री मोहम्मद बिन सलमान को मिल सकता था। लेकिन ये जो अवार्ड है ये आखिर क्यों नरेंद्र मोदी साहब को मिला? तो देखिए असल में ये जो अवार्ड है ना,
ये नरेंद्र मोदी साहब के ग्लोबल साउथ को अप फ्रंट पर रखने, अपलिफ्ट करने और नेबर्स फर्स्ट और ग्लोबल साउथ फर्स्ट जो उनका स्टेप है और जो उनका स्लोगन है, उसके ऊपर ये उनको दिया गया है। पिछले साल भारत में हुई G20 की बैठक के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाया गया था। ये पहल पीएम मोदी की ही थी। भारत की ही अध्यक्षता में नाइजीरिया को पहली बार G20 बैठक में बतौर मेहमान शामिल किया गया था। पाकिस्तान में तब भी G20 को लेकर काफी हो हल्ला हुआ था। उसके बाद रूस में ब्रिक्स की बैठक को लेकर भी पाकिस्तान में हाय तौबा मची कि भारत की कोशिशों से इथियोपिया तक को सदस्य बना लिया गया, लेकिन पाकिस्तान की अर्जी डस्टबिन में फेंक दी गई। अब फिर से G20 आ गया और पाकिस्तान में अब भी वही राग चल रहा है। इंडिया की फॉरेन जो पॉलिसी है उससे इस टाइम ये एज अ रोल मॉडल बन चुकी है पूरी दुनिया के लिए। अकेला एक ही मुल्क है पूरी दुनिया में जिसके इस टाइम इजराइल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। 4-5 जो भी वार चल रही है मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर, इनको जब भी खत्म करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो नंबर 1 चॉइस होगी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होंगे। पाकिस्तान को ब्रिक्स का क्या, पाकिस्तान को किसी चीज का भी मेंबर बना दे, मेंबर होने से थोड़ी अहमियत होती है। मेंबर तो इस टाइम इथियोपिया भी है ब्रिक्स का, उसने क्या कोई अचीवमेंट हासिल कर ली। सिर्फ मेंबर होना काफी नहीं, आपकी फेस वैल्यू भी हो तो मोदी जैसी फेस वैल्यू आप कहां से लाएंगे? वो क्रेडिबिलिटी पहले आप अपने होम कंट्री में बनाए। आपके होम कंट्री में आपके अगेंस्ट रैलीज निकलती हो, मतलब वो एक अलग टॉपिक है। इंडिया अपना हमसाया नहीं बदल सकता बदकिस्मती से। अच्छा, अब उसकी वो बेसिकली हम एक इरिटेटिंग कंट्री है उनके लिए, क्योंकि उनको हमारी जरूरत नहीं है। ब्राजील में मोदी एक बार फिर दुनिया के सामने भारत का संदेश रख रहे हैं। मोदी का संदेश ग्लोबल साउथ के लिए महामंत्र समझा जाता है। ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देश जो ज्यादातर ग्लोब के दक्षिणी हिस्से में हैं। एक विकासशील देश के तौर पर भारत ने न सिर्फ अपनी तस्वीर बदली है, बल्कि दूसरे विकासशील और कम विकसित देशों को साथ लेकर चलने का जो रास्ता चुना है, वही बतौर ग्लोबल लीडर मोदी की पहचान बन चुका है। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साउथ साउथ कोऑपरेशन के सिलसिले में जो है तकरीबन 3 ग्लोबल साउथ के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। जयशंकर ने थोड़े दिन पहले कहा था कि इंडिया इज रेडी टू लीड 125 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ही इज अ नेशनलिस्ट लीडर, ही इज अ नेशनलिस्ट। मेरे ख्याल में लोगों को सीखने नेशनलिज्म का जो तालीम है वो मोदी साहब से लेनी चाहिए, जिसकी कई ममालिक को सख्त जरूरत है। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। नाइजीरिया में मोदी साहब ये प्रमोट कर रहे हैं, अपना करेंगे चीजों को, भारत को प्रमोट करेंगे, भारतीय कंपनियों को, डायस्पोरा को प्रमोट करेंगे, डिफेंस प्रोजेक्ट बेचेंगे। आप क्या बेच रहे हैं? आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर ये आ गई है कि वीपीएन जो है वो गैर इस्लामी। आपके कंट्री की सबसे बड़ी खबर आज वीपीएन गैर शरी, गैर इस्लामी। पूरी दुनिया एक तरफ और पाकिस्तान एक तरफ। दुनिया जलवायु परिवर्तन से लड़ने के तरीके ढूंढ रही है, कारोबार बढ़ाने और दूरियां मिटाने के तरीके ढूंढ रही है, लेकिन पाकिस्तान अपने लोगों को पत्थर के युग में ले जाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। पाकिस्तान में वीपीएन का इस्तेमाल गैर इस्लामिक करार दिया गया है। पाकिस्तान में वीपीएन का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ज्यादातर सोशल मीडिया ऐप और वेबसाइट पाकिस्तान में बैन है। विरोध की आवाज बंद करने के लिए पाकिस्तानी फौज इंटरनेट अपने नियंत्रण में रखती है और इसीलिए अब वीपीएन के खिलाफ भी मौलानाओं से फतवा निकलवा दिया गया है। इंटरनेट इतना डाउन कर दिया गया था भाई लोग की तरफ से कि जी जो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे वो चाहे स्ट्रीम यार्ड पे करें चाहे बी लाइव पे करें, कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी। इन दिनों में ये प्रॉब्लम आती रहेगी। उसकी रीजन ये कि इमरान खान के लोगों ने एक बार फिर कह दिया है कि जी हम इमरान खान के लिए प्रोटेस्ट करने बाहर आ रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंचेंगे और उसके बाद इमरान खान के जेल से बाहर आने तक बाहर इस्लामाबाद में ही बैठे रहेंगे। गवर्नमेंट जो है वो घबराई भी दिखाई दे रही है और उसके लिए जितनी भी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की सबको परेशान करके रखा हुआ है। कल हम लोगों के ना तो मोबाइल्स चल रहे थे ना इंटरनेट ठीक चल रहे थे और अब यही लगता है कि जब तक ये लोग आकर और वापस नहीं चले जाते इमरान खान की पार्टी के लोग या सपोर्टर्स, तब तक हमारे यहाँ यही चक्कर रहेगा। पाकिस्तान में इंटरनेट काटने और वीपीएन बंद करने की सबसे बड़ी वजह इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान जेल में बैठकर फौज का ही तख्ता पलट करने में जुटे हैं। इमरान ने 24 नवंबर को फौज के खिलाफ फाइनल कॉल भी दे दी है और इस्लामाबाद घेरने का हुक्म जारी कर दिया है। उनके सिपहसालार
पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देने की कसमें भी खा रहे हैं। हम वापस नहीं आएंगे चाहे जो भी हो जाए। ब्राजील में G20 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के पीएम मोदी से हाथ मिलाने की ये तस्वीर भी पाकिस्तान के दिल की धड़कनें ऊपर नीचे कर रही है। बाइडेन जाने वाले हैं और जनवरी में उनकी जगह ट्रंप लेंगे। ट्रंप और मोदी की दोस्ती पहले ही पूरी दुनिया और खास तौर पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। ट्रंप पहले भी पाकिस्तान की आतंक नीति के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। पाकिस्तान इस खौफ में है कि मोदी और ट्रंप मिलकर उसका शटर पूरी तरह डाउन ही न कर दें। इंडिया अमेरिका से कोई पैसे नहीं लेता था, इंडिया अमेरिका से कोई हथियार नहीं लेता था, इंडिया अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट नहीं करता था उतना। इंडिया की कोई डिपेंडेंस नहीं थी ऑन अमेरिका। अमेरिका के पास कोई लीवर्स नहीं थे इंडिया को टाइट करने के लिए, स्क्रूज। सिर्फ एक मॉरल आर्ग्यूमेंट ही थी। और इंडिया दिन ब दिन बड़ा मुल्क होता जा रहा था। पाकिस्तान पीछे रह गया, इंडिया बढ़ रहा था, अपने पाँव पे खड़ा था। और अब एक नई जमात रेडिकल इंडियन नेशनलिज्म उभर रही थी। और इंडियंस जो अमेरिका में भी थे उसके सपोर्टर्स थे। बहुत बड़ी एक लॉबी अमेरिका में भी बन रही थी बीजेपी की। ठीक। तो इसलिए अमेरिका कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इंडिया। इस वक्त उस वक्त में अमेरिका ने सोचा पाकिस्तान को रोका जाए। वैसे हकीकत तो ये है कि भारत को या अमेरिका को पाकिस्तान के बारे में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। दोनों के पास करने और सोचने के लिए दूसरे बहुत से अहम मुद्दे हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो उसे ठिकाने लगाने के लिए इमरान खान और उनके समर्थक ही बहुत हैं। सुना है इंडिया ने लॉबिंग पाकिस्तान के बारे में अब कम कर दी है। अमेरिका में उन्हें कहा पीटीआई चो आ गई है, लोड ही कोई नहीं सानो। वैसे भी अमेरिका के, इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में सोचते ही नहीं है। जब आप सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में हो तो भारत आपके ऊपर पैसे क्यों जाया करेगा? और दूसरा ये कि आपको वो पहले ही 100 साल का गैप दे चुके हैं, टेक्नोलॉजी में, सोच में, लीडरशिप में, हर चीज में, इकोनॉमी में। तो वो वो तो अब नाम भी नहीं लेते आपका, और लेना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल। इमरान खान की टीम ने करीब 50 अमेरिकी सांसदों से राष्ट्रपति बाइडेन को एक चिट्ठी लिखवाई है, जिसमें चुनाव नतीजों की जांच करवाने, इमरान खान को रिहा करवाने जैसी कई मांगे शामिल हैं। शहबाज सरकार को डर यह भी है कि कहीं बाइडेन इस मामले में मोदी से सलाह न मांग बैठें और ऐसा न हो जाए कि मोदी जो चाहें वही शहबाज सरकार और पाकिस्तान का भविष्य हो जाए। ट्रंप की बात बता रहा हूँ। और हमारा वक्त पता क्या बताता है कि उन्होंने तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे, उनके साथ तो हमारा राब्ता भी नहीं हो पा रहा। अमेरिकन के साथ बात कर रहा हूँ सर, क्यों फोन नहीं उठा रहे या क्यों मामला? क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने क्या मांगना है और पाकिस्तान ने क्या बात करनी है। अगर हमने इंडिया के साथ बना कर रखे होते तो वाकई में हमें किसी और मुल्क की जरूरत पड़नी ही नहीं। आज चंद डॉलर के लिए हमें बार बार जो है वो अमेरिका से भीख ना मांगनी पड़ती, अमेरिका के तरले मिन्नतें ना करने पड़ते, यूरोप के सामने जो है वो हाथ ना फैलाने पड़ते। नहीं पता क्या, इंडिया को दहशतगर्दी वाले मामले में अब फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के अब मफादात नहीं है पाकिस्तान के साथ। हमारे आर्मी चीफ, हमारे वजीर आजम, हमारे वजीर खारजा, इन्हें मिलने के लिए जाना पड़ता है। हमारी पावर और कुव्वत सिर्फ इतनी है। और हिंदुस्तान की पावर ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी अपने मुल्क में बुला सकते हैं। इवन के दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रियों के जो है ना वजीर आजम, वो हिंदुस्तान आते हैं। हम कहाँ खड़े हुए हैं? हम मुसलमान हैं। पाकिस्तान को भारत से और मोदी से कई तकरारें हैं। ताजा तरीन बड़ी तकरार है क्रिकेट की। चैंपियंस ट्रॉफी मैच के लिए भारत ने पाकिस्तान में टीम भेजने से साफ इनकार कर दिया है। क्रिकेट के जरिए कुछ डॉलर कमाने का मौका
पाकिस्तान के पास था वो भी भारत ने छीन लिया, तो अब पाकिस्तान एटम बम टाइप की धमकियां क्रिकेट में भी देने लगा है।